सुप्रभात दोस्तों, डायमंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में ध्वनि की, तो इसके ऊपर आज विस्तृत से चर्चा और करेंगे। इसका 2 पार्ट है कि अपने बात की ध्वनि साउंड इसके आवृत्ति के आधार पर इसको ध्वनि को 3 भागों में व्यक्त किया गया है, बांटा गया है। किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला है अवसर्वे, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, दूसरा है सर्वे और तीसरा है परासर्वे अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब कौन सा है? इसके ध्वनि के 3 प्रकार। पहला है अवसर्वे, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और दूसरी है सर्वे, जिसको बोलते हैं ट्यूबल, और तीसरा है परासर्वे अल्ट्रासोनिक। ये इसके 3 प्रकार हुए। अब आवृत्ति की बात करते हैं कि अवसर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती है अवसर्वे तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, अब सर्वे तरंगों की बात करते हैं कि इसकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। 20 से 20,000 के मध्य होती है, जिससे हम जो भी सुन पाते हैं वो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 के मध्य। ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अब परासर्वे की बात करते हैं। परासर्वे की तरंगें होती हैं, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं परासर्वे तरंगों की, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये इसमें होता है सोनार में इसका उपयोग होता है। सोनार के अंदर क्या होता है कि पनडुब्बियां होती हैं, समुद्र की गहराई होती है, इनका उपयोग कहाँ करें? इन तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? सोनार में। सोनार है और सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में परासर्वे तरंगों का उपयोग होता है। सोनोग्राफी चमगादड़ का रात्रि में विचरण भी किस तरंगों के माध्यम से होता है? परासर्वे तरंगों का मध्य होता है। चमगादड़ का रात्रि में विचरण। ठीक है दोस्तों, किस किस में इसका उपयोग होता है? सोनार में, सोनोग्राफी में, चमगादड़ का रात्रि में विचरण और डॉल्फिन द्वारा शिकार की पहचान करना किस तरंगों के मध्य से होता है? परासर्वे तरंगों के। ठीक है, अब अवसर्वे मतलब इंफ्रासोनिक की बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें होता है कि इसमें है ब्लू व्हेल है, हाथी है, ये आवाजें करते हैं और यही इनको सुन पाते हैं। और हृदय धड़कन भूकंप में कौन सी तरंगे होती हैं? अवसर्वे तरंगे इसके एग्जाम्पल है। अब यह है कि भूकंप की तीव्रता किसके माध्यम से मापी जाती है? ये मापी जाती है सीस्मोग्राफ द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सीस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन कि ध्वनि के बारे में बात कर लिए, प्रकाश के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब इन दोनों के मध्य डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखेंगे, यह है प्रकाश, लाइट, और इधर है ध्वनि
साउंड, इन दोनों के अंतर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसके ये प्रकाश और ध्वनि के शब्द कहाँ से आए, इसके लैटिन भाषा के शब्द कौन सा है, लैटिन या ग्रीक शब्द। इसका ग्रीक शब्द क्या है, प्रकाश का है फोटो। पहली है ग्रीक या लैटिन शब्द क्या है, फोटो। इसका फोटो, प्रकाश का ग्रीक शब्द है फोटो। ध्वनि का है फोनो, फोनो या ऑडियो या इसको क्या बोलते हैं, सोनो। इसके 3 शब्द हैं, फोनो, ऑडियो, सोनो, और प्रकाश का कौन सा है, फोटो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पर तीव्रता का मापक। तीव्रता का मापक। अब तीव्रता का मापक प्रकाश को किस इसका मापक क्या होता है, इसका होता है फोटोमीटर। इसका मापक होता है फोटोमीटर। और ध्वनि का मापक क्या होता है, ऑडियोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि इसकी ऊर्जा के पैकेट। इनकी ऊर्जा के पैकेट को क्या कहा जाता है, प्रकाश के ऊर्जा के पैकेट को कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है, फोटोन। और ध्वनि के ऊर्जा पैकेट को क्या कहा जाता है, फोनोन। इनको कहा जाता है फोनोन। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के ऊर्जा पैकेट क्या कहलाते हैं, फोटोन, और ध्वनि के क्या कहलाते हैं, फोनोन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चाल का क्रम। अब चाल के क्रम के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होगी, फिर गैस में, फिर ठोस में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्रकाश का चाल का क्रम क्या होगा, पहला निर्वात में, फिर गैस में, फिर ठोस में। अब ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि में क्या होगा, इसका विपरीत होगा, ध्वनि। तो पहले क्या होगा, ठोस, फिर होगा गैस, और लास्ट में निर्वात। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रकाश का चाल का क्रम क्या होगा, निर्वात, गैस, फिर ठोस, और उसमें उल्टा होगा ध्वनि के अंदर, पहले ठोस, फिर गैस, फिर निर्वात। ठीक है, अब ये हुआ चाल का क्रम। अब फिर बात करते हैं कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। देखिए कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नो। और इसको ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यस, इसको होती है। अब बात करते हैं 6 नंबर की कि तरंग के प्रकार की बात करते हैं तो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि में प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं, प्रत्यास्थ या यांत्रिक, या इसमें होती है दाब भी होती है। ठीक है, तरंग का प्रकार हुआ 7 नंबर पे है। 7 नंबर है तरंग की प्रकृति। तरंग की प्रकृति के बाद में बात करते हैं तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, इसकी होती है अनुप्रस्थ। इसकी अनुप्रस्थ होती है। किसकी, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, और ध्वनि की कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। ये इंपॉर्टेंट है।
कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, और ध्वनि की कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। और 8 नंबर पे आता है कि ध्रुवण की घटना, ध्रुवण की घटना, प्रकाश के अंदर ध्रुवण की घटना पाई जाती है और ध्वनि के अंदर नहीं पाई जाती। कि ध्रुवण की घटना क्या होती है, जब श्वेत प्रकाश होता है वह मतलब सभी तलों में उसके तरंग होती है जो चकाचौंध उत्पन्न करती है। अगर उसको किसी माध्यम की कांच की सलाखों के द्वारा प्रवाहित किया जाता है तो वह एक तल के अंदर उसके कंपन होते हैं जिससे चकाचौंध नहीं होती है। ठीक है, कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना पाई जाती है, इसको ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।